नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके पिछले वाली क्लास में मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। आज का क्लास आपका बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम सभी लोग आज की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे और आप सभी लोगों को जैसे जैसे मैं कहूँगा आप ये हेडिंग डालिए, आप तुरंत डालिएगा और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करिएगा। हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स और आज का जो टॉपिक है आप सभी लोग हेडिंग डाल लें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा कोई रिएक्शन जिसकी ऑर्डर क्या होती है, जीरो होती है, हम उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। यानी रिएक्शन विच हैविंग जीरो ऑर्डर दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं, इसके लिए हम सभी लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। वैसे रिएक्शन तो बहुत होगा जीरो ऑर्डर का, लेकिन अब हम सभी रिएक्शन को तो यहां लिखेंगे है नहीं, हम कोई एक रिएक्शन जो है एज्यूम कर लेते हैं और उस रिएक्शन के बेस पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर में जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सारी चीजों को क्लियर करते हैं। आप मान कर चलिए कि हमारे पास एक कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है और इस प्रोडक्ट को हम सभी लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब कभी भी ये रिएक्शन होगा ना तो हम सभी लोग यहां मानकर चल रहे हैं कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ये आप मानकर चलेंगे। तो यहां पहले लिख लेंगे सपोज दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज क्या है, ए एरो मार्क प्रोडक्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया भी ये बताओ, बी से किया है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर अगर हम ए की बात करते हैं तो ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है। इसके बारे में आपको कुछ चीजें पहले लिखनी होगी, समझनी होगी, जो हम पहले बताएं। अच्छा बताइए, टाइम जीरो पर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ए नॉट। इसका क्या होगा, जीरो, ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, आपको मैंने बताया भी है। अगर टाइम टी हो जाता है, टी टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ यक्स बनता है, तो यहाँ बचता क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, जिसे हम सभी लोग ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है आप इसे बीटी से करिएगा क्योंकि प्रोडक्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से किया है। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखेंगे। एक मिनट देख लेते हैं क्लास क्लियर चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी शिकायत आ रही थी कि सर दिखाई नहीं देता थोड़ा सा क्लियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से क्लियर है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। ये आप सभी लोग पूरा का पूरा मान लेंगे, बात समझ में आई। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ए नॉट क्या है तो आप लिख लीजिए कॉपी में, ए नॉट है दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो टाइम। व्हाट इज यक्स, यक्स इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी टाइम। आप बोल सकते हैं व्हाट इज एटी, एटी इज ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिएक्टेंट बट एट टी टाइम। तो आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम पूरा का पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बताइए, हम सभी लोगों को जीरो ऑर्डर की अगर डेफिनेशन देनी हो तो आप कहते हैं ऑर्डर जी इसका जीरो हो, उसे हम जीरो ऑर्डर बोलेंगे। अगर आपको ऑर्डर की डेफिनेशन याद हो तो ये कहा गया था, सम ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो R इज इक्वल के और यहां कंसंट्रेशन A और जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस तरह से एक्सप्रेशन होगा, R इज इक्वल करेंगे तो ये आएगा K, क्योंकि किसी की भी पावर अगर जीरो हो गई तो वैल्यू 1 होती है, तो ये R इज इक्वल क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। आप महज इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना समझिए, आप इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। क्या, अगर आप इस वाले में देखेंगे R इज इक्वल क्या है, के है, यानी यहां पर आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। और अगर आपको रेट कांस्टेंट की बात याद हो, रेट कांस्टेंट का कैरेक्टर याद हो, तो ये कहा जाता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है डज नॉट डिपेंड
ऑन कंसंट्रेशन, टाइम, प्रेशर, वॉल्यूम। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं इसकी पिछली क्लासों में कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो कभी भी कंसंट्रेशन पे, टाइम पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन करता था, लेकिन यहां पर क्या है देखो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि यहां रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर शो करेगा जैसे रेट कांस्टेंट करता है, और रेट कांस्टेंट हमारा जो है कंसंट्रेशन, टाइम या प्रेशर या वॉल्यूम इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। अब जब इन पे डिपेंड ही नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है इन सारी बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं तो आप बताइए, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, क्या इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन है? क्या इस फॉर्मूले में वॉल्यूम है? जब कंसंट्रेशन नहीं है तो मैंने आपको बोला था कंसंट्रेशन का टर्म समझ लो तो प्रेशर वॉल्यूम का टर्म आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो प्रेशर वॉल्यूम पे क्या खाक करेगा? नहीं करेगा। क्या इस फॉर्मूले में टाइम है? नहीं है। तो आप बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम एज वेल एज कंसंट्रेशन। इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स concentration of reactant A and time। इसका मतलब यहां पे कुछ भी कंसंट्रेशन ले लीजिएगा, कंसंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम सब लोग जानते सोचते भी होंगे कि इतना कंसंट्रेशन लिए तो कुछ तेजी से चला, और ज्यादा ले लेंगे तो क्या और तेजी से चलेगा। तो यहां पर ये साफ मना कर दे रहा है भाई, आप कंसंट्रेशन चाहे जो कुछ लीजिए, रेट में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ये कमाल की बात है, बात समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। तो ये आपका पहला मैंने लिख दिया है। अच्छा, एक दूसरा भी तरीका होता था, अगर हम सभी लोग वास्तव में लिखें। अब सेकंड आप लाइन ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। अगर हम ए के लिए देखें तो क्या फॉर्मूला बन सकता? आर इज इक्वल माइनस डी ए बाई डी टी करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी करेंगे, माइनस तो साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट है ए। और अगर हम सभी लोग इसको सॉल्व करें तो माइनस डी बाई डी टी, और ए के जगह क्या लिख सकते हैं? ए के जगह मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, ये कट कुट गए, ये माइनस आपका आगे आ गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो dx बाई क्या हो गया? dt हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखिए यहां r इज इक्वल क्या मिल जाएगा? dx बाई dt हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। r इज इक्वल क्या हो गया? dx बाई क्या हो गया? dt हो गया। तो आप सभी लोग इसी तरह से आप चाहे जिस ऑर्डर का रिएक्शन पढ़ेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक ये RLE से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से, RLE से एक एक्सप्रेशन है, और दूसरा क्या होगा? रेट रिएक्टेंट के बेस पर कैसा एक्सप्रेशन होता है, ये आप बना लेंगे। ये भी R है, ये भी R है। अब देखो मैं तुरंत एक दूसरे के इक्वल कर दूं, और जैसे आप एक दूसरे के इक्वल करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल क्या हो जाएगा बताइए? k के। थोड़ा समझिएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से देखिए तो ये आपको मिल रहा है, तो क्या हम dx इज इक्वल लिखना चाहें अगर, तो k dt लिख लेंगे ना। तो हम सभी लोग अब यहीं पे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप केमिकल काइनेटिक्स अगर भाई पढ़ रहे हो ना, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इनको करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अब लिमिट भी देख लो जरा क्या हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो 0 से क्या हो रहा है? t। 0 से क्या हो रहा है? t। तो हम सभी लोग यहां टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 0 से t जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में देखें तो 0 से क्या हो रहा है? x हो रहा है। तो आप 0 से कहां लेके चले जाएंगे? x की तरफ चले जाएंगे। अब आप बताइए 1 dx होगा तो x ही तो आंसर आएगा। x और ये आपका होगा, k तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इनको तो ये इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये t
और यहां पर आप देखिए t माइनस 0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा kt। x इज इक्वल क्या हो जाएगा kt। आप सभी लोग इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। x क्या है बोलो, x क्या है, x आपका है क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट t टाइम है। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग फॉलो कराएं तो आप जरा देखो ये इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल एम एक्स जैसा, y इज इक्वल कैसा मिलेगा, एम एक्स जैसा। अगर हम y इज इक्वल एम एक्स की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। ये आपका कैसा इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में बनेगा। समझते जाइएगा, ये तो हमने किसके रेस्पेक्ट बताया, ये तो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में है। अगर हमको रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला देखो AT इज इक्वल A नॉट माइनस एक्स, तो आप लिख सकते हैं AT इज इक्वल A नॉट माइनस एक्स। इसका मतलब है A नॉट माइनस KT, x की वैल्यू रख दीजिए तो आप देखिए फाइनली एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, A नॉट माइनस क्या मिल जाएगा KT। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल लिख सकते हैं C माइनस एम एक्स। C क्या है, कांस्टेंट। भाई A नॉट आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन जो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये y इज इक्वल C माइनस एम एक्स। ये फिर से आपका इक्वेशन किसका बन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मतलब मेरे कहने का है कि जिस तरह से टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होगा और जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का होगा जैसा चेंज होगा वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगा। आपको मैं बताऊं, इनका यूज आपको मैं तब बताऊंगा जब आपको ग्राफ समझाऊंगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में स्ट्रेट लाइन मॉडल जैसा चेंजिंग होता है, चाहे वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का होगा चाहे क्या होगा प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा चाहे प्रोडक्ट का होगा। हाँ इतना जरूर है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो आप बोलेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्ट्रेट वे में कम होता है और टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्ट्रेट वे में क्या होता है, बढ़ता है। और आप याद रखेंगे जीरो ऑर्डर का ही रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ पाओगे, अन्यथा आप किसी में नहीं पाएंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे, गांठ मान लेंगे। ये फॉर्मूले जो भी बनते हैं आप इनको समझते जाइएगा। अच्छा, आपको और थोड़ा इधर आप लिख लिए हो तो मैं इस साइड मिटा रहा हूं और कुछ और बातों को हम लेकर आपके पास आते हैं और अच्छे से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। जरा भाई आप देखिए कि हमारे सबके पास जो जो आया, जो भी चीज आया है, जैसे ये दोनों इक्वेशन आए हैं, एक x इज इक्वल KT है और एक AT इज इक्वल A नॉट माइनस क्या है, KT है। अब यहां से बहुत कमाल की बात आती है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। थोड़ा सा मैथ आपको बता रहे हैं, आप सभी लोग AP सुने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा कह दिया जाए बुक में जीरो ऑर्डर का रिएक्शन AP को फॉलो करता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रट लीजिए, नहीं तो दूसरा मेरे जैसे आप रहेंगे तो समझिए कि AP को कैसे फॉलो करते हैं, इस चीज को प्रूफ करिए। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल क्या लिख रहा हूँ, KT ना, तो हम दोनों से प्रूफ कर लेंगे। x इज इक्वल KT है। ये कब होता है, जब टाइम t रहता है, जब टाइम क्या रहता है, t रहता है। अगर मैं टाइम यही 2t कर देता तो क्या हो जाता है, x इज इक्वल 2KT हो जाता। टाइम अगर यहीं पे 3t हो जाता तो क्या होता है, x इज इक्वल 3KT हो जाता। और आपको पता होना चाहिए AP में होता क्या है कि डिफरेंस सेम होता है। इन दोनों में देख लीजिए डिफरेंस क्या है, इन दोनों में देख लीजिए डिफरेंस क्या है, सेम मिलेगा। तो आप ये बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक स्पेशल कैरेक्टर है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये AP को फॉलो करता है। भाई इसे एकदम मन में बैठा लीजिए। जैसे मैंने यहां बताया क्या, AP के फॉर्म में प्रोडक्ट होता है तो रिएक्टेंट भी किस फॉर्म में रहेगा, AP में, वो कहीं और नहीं जाएगा। उसका भी देख लीजिए, AT इज इक्वल क्या है, A नॉट माइनस KT है। टाइम t रहा तो ये इक्वेशन मिला। अगर उसी जगह पे टाइम आपका क्या हो जाए, A नॉट 2t रहे तो ये आपका 2KT हो जाएगा। यहां पर आप देखिए टाइम आपका कहीं ना कहीं अगर 3 हो जाए, 3t हो जाए तो 3KT हो जाएगा।
डिफरेंस देखेंगे सब जगहों पे डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर सेम डिफरेंस रहता है तो हम उसे एपी कहते हैं। तो कुल मिला के भैया यही बात है कि हमारा जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग चलता है, एपी को फॉलो करता है। इसके फॉलोअर्स केवल एक ही हैं और जिसका नाम क्या है, एपी है। बात समझ में आई? तो अगर आप एपी भी पढ़े हैं ना तो जीरो ऑर्डर पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप एपी से भी सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात मेरी समझिए, आप किसी भी तरह से घबराइए मत। एपी की सारी प्रॉब्लम आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का भी कर सकते हैं। तो ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। अब आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, जो मैं आपको बताने चल रहा हूं वो आप पूरी की पूरी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए सभी लोग, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डालिए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या चीज, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम, सबसे पहले तो हम यही समझ लें हाफ लाइफ टाइम मतलब आधी जिंदगी मतलब क्या है। हाफ लाइफ टाइम को हम सभी लोग t 50% से दिखाएं या हम सभी लोग t 1/2 से दिखाएं, ये होता है हाफ लाइफ टाइम होता है। समझे आप, क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है। हाफ लाइफ टाइम जो भी कुछ रहेगा, आप बात थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब होता है एक वो समय जिस पे आधा रिएक्शन हो जाए, वही तो होता है ना। हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या होगा, टाइम इन विच 50% रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। आप लिख लीजिए, टाइम इन विच 50% रिएक्टेंट विल बी कंप्लीटेड, वो समय जिसमें 50% रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, हम उसी को हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। अब 50% कंप्लीट होने का मतलब क्या है, 50% रिएक्टेंट कम हो जाए या 50% प्रोडक्ट बन जाए। बात समझना। तो 100% क्या था, ए नॉट, 50% कम होने का मतलब ए नॉट बाई 2 हो जाए, ए नॉट बाई क्या हो जाए, 2 हो जाए। बात समझना। यहां कहूंगा क्या, प्रोडक्ट कितना बन जाए, वो आपका 50%, यानी आप कुल मिलाकर ऐसा कहेंगे हाफ लाइफ टाइम का मतलब x इज इक्वल ए नॉट बाई 2, इनिशियल कंसंट्रेशन आधा, भाई आधा ये कम होगा तो आधा वो बन जाएगा। 80 इज इक्वल क्या लिख सकते थे, ए नॉट बाई 2 ही तो लिख सकते थे कि वो समय जिसमें आधा रह जाए। ए नॉट था 100%, आधा रहने मतलब ए नॉट बाई 2 हो जाएगा तो 80 के बराबर होगा। जब आधा खत्म हो गया तो आधा ये बन गया ना, तो इसीलिए x के जगह ए नॉट बाई 2 भी रख सकते हैं। तो जो आपने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पाया था, x इज इक्वल के टी, वहां पे रख दीजिए। x के जगह ए नॉट बाई 2 के, और यहां t जब लिखिएगा तो हाफ लिख दीजिएगा। t हाफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ए नॉट बाई क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहां पर रखिए रिएक्टेंट वाला, जैसे आप लिखते हैं तो AT इज इक्वल ए नॉट माइनस के टी। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे ए नॉट बाई क्या रख दीजिए, 2, और यहां पर रख दीजिए ए नॉट माइनस के टी हाफ रख देंगे। के टी हाफ को इधर लेके चले जाइए, के टी हाफ इज इक्वल ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। ये आप देखिए ए नॉट बाई 2 आ गया, तो यहां से टी हाफ इज इक्वल फिर से वही फॉर्मूला मिलेगा ए नॉट बाई 2 के। यानी आप चाहे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कहेंगे चाहे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला वही आएगा। अब यहाँ हाफ लाइफ टाइम में एक कमाल की बात है, थोड़ा समझिएगा। हाफ लाइफ टाइम में एक कमाल की बात यह है कि हाफ लाइफ टाइम ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आई? तो आप एक काम कर सकते हैं, ये अपने मन से एक जगह पे लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट। मतलब हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आए? रेट नहीं डिपेंड करेगा, याद रहे, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा,
लेकिन हाफ लाइफ टाइम जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये यूनिक प्रॉपर्टी है, आप इनको अच्छे से समझिए और लिखिए, बकायदे अच्छे से लिखिए। बात समझ में? ये हमने क्या बताया, हाफ लाइफ टाइम 50% खत्म करने की कहानी मैंने सुना। अब 100% खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम सभी लोग बोलेंगे लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और लाइफ टाइम हो जाएगा तो यहां पर आप सभी लोग क्या लिख देंगे, चलिए पूरा मिटा के लिख देते हैं। तो आप अगली हेडिंग डाल दीजिए, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लाइफ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, वो समय जिसमें रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। और आपको बता दे रहा हूं, मेरे मुख से ये जो लाइन निकल रही है ना, आप इसको किसी अस्त्र से कम मत समझिएगा। जीरो ऑर्डर की ही रिएक्शन ऐसी होती है जो कंप्लीट होती है, अन्यथा किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। ये बात आप याद रखेंगे। अब मन में फिर आएगा ऐसा क्यों होता है, मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन आप याद रखिए कि जीरो ऑर्डर का ही रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं इसको भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, वेट करिए। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, आप बताओ। फिल्म फेयर अवार्ड आप सुने होंगे, वैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो ही कंडीशन मिलता है, या तो वो बंदा टपक गया हो मतलब मर गया हो, या फिर वो उस वर्क से संन्यास ले लिया हो, तो उसको मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बिल्कुल वैसे आप समझिए, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा कि एक ऐसा समय जिसमें पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया हो। रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब रिएक्टेंट एक चूर ना बचा हो, रिएक्टेंट खत्म हो गया हो। तो यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बताइए। आप टाइम जीरो रखे थे तो ये ए नॉट था, जीरो था, टी पर आया ए नॉट माइनस एक्स, ए टी अब आपकी आदत हो जानी चाहिए, ये बी टी के बराबर है ना भाई। तो अब आप एक बात बताइए, ए नॉट आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सिंपल सा ऐसा ही आपको कहना है। सॉरी, ए नॉट जीरो नहीं, सॉरी, ए नॉट तो कभी जीरो नहीं होगा। एक ऐसा टाइम जिसपे ए टी जीरो हो जाए, ये आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप बोलेंगे वो समय जिसपे ए टी क्या हो जाए, जीरो। या तो आप ऐसा कहिए, या तो आप ये कहिए पूरा का पूरा ए नॉट जो है यक्स में बदल गया है। तो यक्स आपका किस में आ जाए, ए नॉट में आ जाए। तो हम सभी लोग इसको नाम देते हैं क्या, लाइफ टाइम कहते हैं। और या ए टी इज इक्वल जीरो रखो या एक्स इज इक्वल ए नॉट रखो, तो लाइफ टाइम को हम सभी लोग टी एल से दिखाएंगे, याद रखेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो एक्स इज इक्वल क्या है बोलो, के टी है। तो एक्स के जगह क्या रखना है, ए नॉट रखना है, के टी एल। अरे वाह, टी एल इज इक्वल ए नॉट बाई क्या हो गया, के हो गया। अगर हम ए टी इज इक्वल ए नॉट माइनस के टी वाले में रखेंगे तो क्या होगा, देखो ए टी के जगह तो जीरो रखना है, ए नॉट माइनस के टी, तो ए नॉट इक्वल के टी, टी एल लिखो भाई, लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब क्या था बताओ, जिसमें रिएक्टेंट खत्म हो जाए। अब खत्म होने का मतलब ऐसा भी आप कह सकते हैं कि एक वो समय आप इंतजार करिए जिसपे पूरा पूरा ए नॉट शहीद हो जाए, ए नॉट पूरा गायब भी हो जाए, ए नॉट एक चूर भी ना बचे, हम ऐसे को लाइफ टाइम कहते हैं। तो ये फॉर्मूला मिला है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक लॉजिकल थिंकिंग बता रहा हूं, उसे समझिएगा। जैसे ये आपके पास है, ये जीरो है, ये 50% है और ये 100% है, ये टाइम ही है। तो 100% तक कितना टाइम लगा बताइए, ए नॉट बाई के लग रहा है, जिसे हम टाइम लाइफ टाइम बोल रहे हैं। जीरो से 50% होने में कितना समय लग रहा है बोलो, जीरो से 50% होने में जो समय लग रहा है वो आपका है ए नॉट बाई टू के है। तो अगर हम 50% से 100% के बीच में जो समय लगेगा उसको निकाल सकता हूं। ए नॉट बाई के में से आप ए नॉट बाई टू के माइनस कर देंगे तो फिर से ए नॉट बाई टू के आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शुरू के 50% में जो समय लगता है लास्ट के 50% में भी वही समय लगता है। तो याद रखना, शुरू के 10% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा लास्ट के 10% में भी वही समय लगेगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बहुत अच्छी कैरेक्टर है, बहुत सुंदर कैरेक्टर है, आप इनको याद रखेंगे। इतना समझ में आ गया।
एक लास्ट हेडिंग आप और डाल लीजिए। वो हेडिंग डालेंगे क्या चीज़, एक मिनट फिर से मैं देख लूँ, क्योंकि वीडियो में क्लास में जब चलती रहती है तो बहुत से बच्चों की शिकायत था कि आप सबको पूरे क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसीलिए बार बार मुझे आना जाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल आप समझिए। और आपको मैं एक बात बता दूं यार, मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे लग चुका हूं कि आप सबका भविष्य संवर जाए, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं क्लास आपकी कोई भी अच्छी नहीं चल रही है, तो बस मैं आपके लिए लगा हुआ हूं। तो मेरी केवल आप इतनी मदद करिए कि लोगों को ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ज्वाइन कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास को अटेंड करें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप इसको करिए भाई, आपके लिए इतना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। बताइए अभी क्या होता, मैं घर पे होता, खेलता कूदता, मोबाइल चलाता, गाना सुनता, कुछ भी सुनता, सब कुछ त्याग दिया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आप भी यार मेरे लिए कुछ कर जाओ ना, थोड़ा समझिएगा। तो ये आपके पास है, तो आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं बार बार इसको लिखता हूँ, मिटा देता हूँ। दिमाग देखिए ऐसे ही खराब हो रहा है। इस लॉकडाउन में तो इतना खराब हो गया है कि बस एक गाना था ना, क्या हम बताएं, कैसे कहें बिना तेरे। अब आगे आप समझ चुके होंगे। ये आपके पास पूरी कहानी लिखी रहनी चाहिए, ये आप मिटाइएगा मत, समझ रहे हैं ना? तो आप सभी लोग हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा मोल डिसोसिएटेड इज डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। अरे आपने ऐसा ही तो बोला था भाई, जितना 100% हमारे पास है, अब उसका कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, कितना परसेंट टूट टाट गया, वही देखना है। तो मोल डिसोसिएटेड की हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप कितना लिए थे? ए नॉट ना, कितना ब्रेक हुआ? यक्स। तो आप सभी लोग अल्फा इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? यक्स बाई क्या लिख सकते हैं? ए नॉट। यक्स का मुझे फॉर्मूला पता है, के टी बाई क्या हो जाएगा? ए नॉट। जरा याद यहां पे कर लो, के टी इज डिवाइडेड बाई ए नॉट बराबर हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा का ए नॉट के साथ और टाइम के साथ रिलेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कि अल्फा हमारा टाइम, अरे यार ये तो अजीब हो गया। अल्फा है ऐसा बना दिए हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये टाइम है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लो सांप सीढ़ी खेल चल रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? ए नॉट है। ये पूरी कहानी आप बताएंगे। इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितनी स्टडी करनी थी आपने कर लिया। अब क्या क्या फार्मूले हैं देखते हैं, आप कॉपी में लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो याद ही है, मैं बताता हूं। सबसे पहले आप फार्मूला पाए हैं एक्स इज इक्वल के टी। हाँ, इससे भी पहले आप फार्मूला पाए थे आर इज इक्वल के, पहला। दूसरा आप पाए थे एक्स इज इक्वल के टी। तीसरा आप पाए थे ए टी इज इक्वल ए नॉट माइनस के टी। चौथा आप सभी लोग पाए थे टी हाफ इज इक्वल ए नॉट बाई 2 के। पांचवा आप सभी लोग पाए थे लाइफ टाइम इज इक्वल ए नॉट बाई के। छठा अभी आप सभी लोग पाए हैं क्या? अल्फा इज इक्वल का है वो के टी, और बाई क्या हो जाएगा बताइए? ए नॉट। इतने फॉर्मूले आप सभी लोग पाए हुए हैं, ठीक है? ठीक है। खेसारी लाल भी एक ऐसा गाना गा दिए कि अब ठीक है बोलने पर भी लगता है कि वो गाना बस चल ही जाए, लेकिन मस्त गाना है, सुना करिए। भोजपुरी के समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं। आप दुनिया में आप बताइए, डांस अगर करना हो तो आजकल जो नए सॉन्ग आए हैं, पहली बात तो समझ ही नहीं आते किस डायरेक्शन में गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जो भोजपुरी वाला है सारा चीज़ एकदम क्लियर रहता है, आप गाना समझें या ना समझें, लेकिन डांस जरूर करेंगे। आप शादी विवाह में देखिए, किसी प्रोग्राम में जाइए तो भोजपुरी पर ही डांस होता है, समझ रहे हैं? या तो शादी विवाह में क्या होता है, आए हम बाराती, बारात लेके, इस पे डांस होता है। ये सब चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें आप इसको देखिए। अब अगर सोचिए कि
छोटा छोटा, जैसे बहुत पुराना सॉन्ग है मेरे सपनों की रानी, क्या उस पर कोई डांस करेगा? खाक डांस करेगा। लेकिन आप प्रोग्राम घर में अगर रहता तो भोजपुरी चलती है, तुरंत अपने आप हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं तो मन में ऐसी जिज्ञासा होती है मुझे हिलना डुलना चाहिए, और लोग उसको डांस नाम दे देते हैं। लोग उसको क्या कहते हैं? डांस ही तो कहते हैं। ऐसा एक आदमी कह रहा था, क्या कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे एक बार प्रोटॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को कहा कि अभी एक बात बता, तू कभी पॉजिटिव भी होगा, तू इतना निगेटिव है। बात लाइन को समझिए। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को ये कहता है कि तुम एक बात बताओ, तुम यार कितने निगेटिव हो, कभी पॉजिटिव भी होगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए आपको हम कुछ नई नई बातों को बताते हैं। ये हमने देखो कंसंट्रेशन के टर्म में बताया है। अगर आप प्रेशर के टर्म में बताना चाहें तो जहां जहां ए नॉट है आप वहां पर पी नॉट लिख दीजिएगा, एटी जहां है वहां पीटी लिख दीजिएगा। बात समझ आए? तो आप इतना चेंजिंग कर दीजिएगा तो फॉर्मूला कैसा, ये तो वही रहेगा, ये आपका क्या होगा, वही रहेगा, इसमें नहीं चेंजिंग, इसमें चेंजिंग हो जाएगी। ये पीटी इज इक्वल हो जाएगा पी नॉट माइनस के टी। अब ये आप देखिए टी हाफ के लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई कितना 2k। टी लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई के, या अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, के टी बाई पी नॉट हो जाएगा। ये जो आपका है ये है प्रेशर के टर्म में, और ये कंसंट्रेशन के टर्म में। कंसंट्रेशन वाला आप जानते हैं किस टाइप के रिएक्शन के लिए होता है, जब वो एक्वस फेज में हो रहा होगा, ये तो आपको रट गया होगा। और ये आपका गैसियस फेज में अगर हो रहा होगा तो समझ लीजिएगा। डॉक्टरी लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दी। मेरी भी बहुत इच्छा थी इसमें पहुंचने की, लेकिन जैसे अब लॉकडाउन ऐसा है ना, डॉक्टर देखो कितने, कुछ लोग भगवान कह रहे हैं, मैं तो सही बताऊं तो भगवान तो कह ही नहीं सकता। जो हकीकत में बीमार है उसको दूर से देख के बता दे रहे हैं कि ये दवाई है। बताइए ऐसी कंडीशन हो गई, जो सही सही मरीज है ना उसको सही देख नहीं, बस क्वारंटाइन की वजह से, कोरोना की वजह से। क्या करें, समय ऐसा है, तकलीफ दर्द से भरी हुई शरीर है। इस टाइम पे इतना गुस्सा लगा हुआ है लॉकडाउन में, समझिए किसी तरह का कोई काम नहीं चल रहा है। चलिए ये सारी चीज़ें तो मेरी हैं, तो आप सभी लोगों को अब मैं जो बताने वाला हूँ आप उसको देखेंगे। अब आप पूरा का पूरा, जैसे मैथमेटिकल्स आपने बताया वैसे आप ग्राफ्टिकल पूरी बात समझाइए, आप ग्राफ बनाइए। अब मैं आपको जो जो ग्राफ दे रहा हूं आप उसको, ग्राफ भी बनाने का सिंपल तरीका है भाई। आर इज इक्वल जैसे के है, तो आप एक बात बताइए, ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है और ये आपके पास टाइम है। यहां आपके पास मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन और यहां पर मैं लिख देता हूं रेट। ठीक है, आप ये दो ग्राफ आप पहले समझाइए क्या बन सकता है। जो लोग पढ़े, जिनको समझ में आया होगा वो सीधा बता देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर में टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा, टाइम जितना ज्यादा हो चाहे जो भी हो, और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनना है। तो ये एकदम कैसा ग्राफ रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप बनाइए। वैसे कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दो ग्राफ समझे आप। तीसरा आप देखिए, तीसरा देख लीजिए। यहां पे मैं टाइम रखता हूं और यहां पे कंसंट्रेशन रखता हूं। भाई साफ बात है, कंसंट्रेशन जो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। अगर हम 80 कहते, 80 मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का हम देखते हैं। तो आप बताइए रिएक्टेंट का एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा जिसे ए नॉट बोला जाएगा। नहीं, आप देख लो, ये इक्वेशन है भाई। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहां पे मैं लिख सकता हूं AT इज इक्वल ए नॉट माइनस के टी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था y इज इक्वल सी माइनस एम एक्स। तो y एक्सिस पे कौन होगा, AT होगा। x एक्सिस पे कौन होगा बोलो, t होगा। m आपका किसके इक्वल होगा, k के होगा। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं बगल में m इज इक्वल क्या रहेगा, k रहेगा। आप उसको छोड़िए। c इज इक्वल क्या है, ए नॉट है। c कांस्टेंट है, ए नॉट भी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। मैं अगर यहां t 0 रख दूं तो AT इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए नॉट। तो ये बताइए जीरो टाइम पर AT की वैल्यू किसके बराबर है, ए नॉट। आप टाइम थोड़ा सा बढ़ाइए तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना,
और जब बढ़ेगी तो ए नॉट में से पूरी वैल्यू फाइनली घट जाएगी, इसलिए जो ग्राफ आएगा वो एकदम ऐसा ग्राफ आएगा। अब एक ऐसा भी टाइम हो सकता है जिस पर ए नॉट और के टी बराबर हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइम को हम सभी लोग क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम बोलेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? और मैं आपको बता दे रहा हूं, जीरो ऑर्डर का ही रिएक्शन ग्राफ बनाते समय आप एक्स एक्सिस को टच कराइएगा और किसी भी ऑर्डर को मत कराइएगा। वो इसलिए क्योंकि जीरो ऑर्डर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये 100% रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। ये भी याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर का ही रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है। दुनिया में और किसी ऑर्डर का रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगा। वो 99.9% कंप्लीट होगा, लेकिन 100% कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसा मैंने ग्राफ यहां पे बनाया है, बिल्कुल वैसा ग्राफ आप सभी लोग टाइम ले लीजिए। कंसंट्रेशन आप इस बार प्रोडक्ट का लेंगे। जीरो टाइम पे प्रोडक्ट जरा देखो, प्रोडक्ट वाला इक्वेशन कौन सा था भाई, x इज इक्वल के टी वाला था, जिसको मैंने y इज इक्वल एम एक्स से कंपेयर किया। y एक्सिस पे x और x एक्सिस पे t रखा। ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट का है, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या bt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, टाइम 0 कर दो तो कंसंट्रेशन भी 0 हो जाएगा। टाइम 0 पे कंसंट्रेशन 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आ सकता है कि पूरा रिएक्टेंट वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस टाइम को फिर से नाम देंगे, क्या चीज बताइए, लाइफ टाइम कहेंगे। ये चौथा। आपको ग्राफ समझ में आया? बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेहिचक। आप ये समझिए कि जिस तरह से रिएक्टेंट में चेंजिंग होता है उसी तरह से प्रोडक्ट में चेंजिंग होता है। अंतर केवल ये होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। घटने वाला भी फिक्स है, रिएक्टेंट ही घटेगा, और बढ़ने वाला भी फिक्स है, प्रोडक्ट ही बढ़ेगा। ये आप याद रखेंगे। अगला एक और मैं कुछ और ग्राफ आपसे शेयर करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैं कंसंट्रेशन ए नॉट रख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे टी हाफ का फॉर्मूला क्या है बताइए, ए नॉट बाई 2k है ना। मैं आपको बताऊं, जो लेफ्ट हैंड साइड रहे वो हमेशा y एक्सिस पे होगा, याद रहे। इसको mx से कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2k हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। घबराइए मत, सारी चीजें एकदम सही हो जाएंगी। हाफ लाइफ टाइम क्या है, ए नॉट के डायरेक्टली है। ए नॉट के क्या है, डायरेक्टली है। इसका मतलब क्या है कि ए नॉट जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा। तो आप सभी लोग कहेंगे ए नॉट 0 होगा तो हाफ लाइफ टाइम वो 0 हो जाएगा, और जब ए नॉट बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 10 ग्राम लिए हैं, 5 सेकेंड में 5 ग्राम हो रहा है, 20 ग्राम लेंगे तो 5 से ज्यादा समय लेगा। मैं ये कह रहा हूं, यानी आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा करेंगे, आधा होने में भी उतना ज्यादा समय लगेगा। ये बात आप याद रखेंगे, याद रखिए। ये आप है। अब आपको मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूं, आप खुद बना लीजिएगा, फालतू के मैं समय गवाऊंगा नहीं, तुरंत। लाइफ टाइम LT ए नॉट में आप ग्राफ बना लीजिएगा। एक ग्राफ आप सभी लोग ये बनाइएगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और क्या है बताइए, ए नॉट का। एक ये बनाइएगा, एक और आप बनाएंगे टाइम वर्सेस अल्फा। तो आप एक काम करिए, ये तीनों ग्राफ आप बना के आएंगे, बना लेंगे, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्राफ बना लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी जल्दी डालिए, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं आपको जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है आप याद रखेंगे, सनलाइट के प्रेजेंट में जो रिएक्शन होता है, वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। जैसे आप सभी लोग ध्यान देंगे तो एक रिएक्शन है H2 + Cl2, एरो मार्क 2SCl, यहां पर सनलाइट। आपको मैं बता दूं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहे जितना चेंज करिए, रेट नहीं बदलेगा। जीरो ऑर्डर की यही पहचान थी, यही निशानी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर का।
तो यानी आप चाहे H2 आपका 2 गुना रख दीजिए, 4 गुना रखिए, Cl2 5 गुना रखिए, 10 गुना रखिए, इसका कंसंट्रेशन चाहे जितना चेंजिंग करिए, रेट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना निगरगट है वो। लेकिन अगर सनलाइट इसको मिल जाएगी तो रेट इफेक्टिव हो जाएगा, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोला जाता है। बात समझ में है? या आप ऐसा कह सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में जो रिएक्शन है वो आपका क्या एक टाइप का होगा, बोलो क्या होगा? या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कैसे होंगे? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा पहला। दूसरा रिएक्शन आप सभी लोग देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख ही डालिए, क्या? गैसियस रिएक्शन in which solid catalyst present। जैसे आपने हैवर प्रोसेस सुना होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन कैटलिस्ट था, अमोनिया, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। आयरन आपका सॉलिड है, अगर सॉलिड कैटलिस्ट है और गैसियस रिएक्शन है तो आप समझिए वो कौन सा ऑर्डर होगा? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो बोल सकते हैं गैसियस रिएक्शन इन विच सॉलिड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात मेरी समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। ये तीसरा एक एग्जांपल और ले लीजिए, एंजाइम कैटलिस्ट जो रिएक्शंस होते हैं, बात समझना, एंजाइम कैटलिस्ट जो रिएक्शंस होते हैं वो सभी रिएक्शन आपके जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं, कुछ को छोड़कर। लेकिन मोस्टली आप बोलेंगे कि एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बात आप याद रखेंगे। देखो आप सबके लिए इंक का भी पैसा मुझे खर्च करना पड़ रहा है। मैं अपना फोन पे नंबर बोल दूं, आप सब लोग अगर मेहरबान हो तो कुछ ना कुछ पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, इंकिया तो खरीद लें। फोन पे नंबर मैं बोल दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग दयालु हैं। 8417050132 ये फोन पे नंबर है। व्हाट्सएप नंबर तो सबको पता है 7080020400, ये हमारा फोन पे नंबर है। आप लॉकडाउन में यार कुछ तो कर दो यार, बहुत जान लीजिए गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये बात याद रखिए। और समय तो एकदम दिव्य नहीं है, गड़बड़े हो गया है पूरा पूरा। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया? एग्जाम्पल के बाद आप लास्ट हेडिंग डाल देंगे, इसको मैं लिखूंगा नहीं, लिखवा दे रहा हूं, आप लिखना चालू करिए। क्या? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन एपी को फॉलो करता है। अब ये कौन सी बात इसे लिखे हैं, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, जीरो ऑर्डर का ही रिएक्शन ऐसा है जिसका लाइफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये आप लिख लेंगे। और एक सबसे कमाल की बात बताने वाला हूं, इसको तो बिना लिखे मैं बताऊंगा ही नहीं। अगर आप मान लीजिए रिएक्टेंट लिए हैं 100 ग्राम, कुछ टाइम के बाद मान लीजिए T1 टाइम के बाद मान लीजिए 10 ग्राम रिएक्शन हो गया है, खत्म हो गया है, 90 बचा, तो ऐसे 80, तो यहां मान लीजिए T2 टाइम लगा, यहां 70, यहां मान लीजिए T3 टाइम लगा। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर सेम अमाउंट का रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब आपने 100 लिया, 90 हो गया, 90 से 80 हो गया, 80 से 70 हो गया, 70 से 60 हो गया, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, उस समय हो जाएगा लाइफ टाइम। कहा गया अगर अमाउंट सेम आपका डिक्रीज हो रहा है तो वो आप याद रखेंगे सेम ही टाइम में होगा। ये स्पेशल कैरेक्टर है, सेम अमाउंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी चेंज विद इन सेम टाइम। मतलब यहाँ T1, T2, T3 सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे 10 सेकंड में अगर 100 से 90 हो रहा है तो अगले 10 सेकंड में 90 से 80 होगा, अगले 10 सेकंड में 80 से 70 होगा। समझे आप? तो ये आप कर लीजिएगा। इस तरह से पूरा का पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन मुझे जो बताना था मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7080020400। नंबर में बहुत जीरो है, हम भी जीरो ही हैं, हम बहुत बड़े थोड़ी। जीरो मतलब क्या है? जीरो से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैथ वाले क्या कहते हैं, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जीरो बस उसमें टकरा जाए, बस देख लीजिए।
नंबर वे ख़त्म कर देगा, तो जीरो से टकराइएगा मत, हम जीरो है। आइए फ़ोन पे नंबर है, देखते हैं कितने लोग हमको कुछ दान देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।